बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत होंगे। ये एमएस वर्ड सीखने की 11वीं क्लास है। प्रीवियस क्लास में हमने पिक्चर के बारे में डिटेल्स से बात किया था। आज हम शेप स्मार्ट आर्ट देखेंगे। इससे पहले हम ऑनलाइन पिक्चर्स देखते हैं, ठीक है। इसमें क्लिक करता हूँ। देखें, अगर आप ऑनलाइन से पिक्चर उठाना चाहते हैं तो आप इधर क्लिक करेंगे, ठीक है। और सर्च भी आप सर्च करें। मैं बुक सर्च करता हूँ और इंटर करता हूँ। ये देखें, आपके सामने बुक सर्च हो, ठीक है। गूगल पे हर चीज़ मिलता है। ये देखें, आप बुक को उठा सकते हैं, ठीक है। आपके पास नेट हो तभी कनेक्ट होगा, अगर नेट नहीं है तो नहीं होगा, ठीक है। मैं कैंसिल करता हूँ। इसके बाद देखें शेप से, शेप के नीचे आप देख सकते हैं ड्रॉप डाउन आइकन नज़र आ रहा है। क्लिक करता हूँ, ठीक है। जो भी आपने क्लिक किया बहुत सारे शेप्स आपको नज़र आ रहे हैं। रिसेंटली यूज्ड शेप्स, ये वो शेप्स हैं जो आपने रिसेंटली इस्तेमाल किया हो, ठीक है। कोई भी चीज़ आप अपने डॉक्यूमेंट में इस्तेमाल करते हैं तो वो इधर आके रहेगा। इसके बाद लाइन्स हैं, ठीक है। रेक्टेंगल हैं, ठीक है। बेसिक शेप्स आप देख सकते हैं। ब्लॉक एरोस हैं, ठीक है। फ्लो चार्ट हैं, ये सारे आप देख सकते हैं। शेप हम अपने डॉक्यूमेंट में इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। आपको पता है आजकल अगर आप कोई नोट्स बनाते हैं या कोई भी चीज़ बनाते हैं, शेप से ज़रूर वास्ता पड़ता है, तो शेप आप इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। फर्स्ट पे आपको नज़र आ रहा है ए के साथ एक रेक्टेंगल बॉक्स नज़र आ रहा है। ये टेक्स्ट बॉक्स होता है, ठीक है। देखिए एमएस वर्ड में डिफरेंट प्लेसेस पे टेक्स्ट बॉक्स यूज़ होता है, ठीक है। जो ये टेक्स्ट बॉक्स अगर मैं कहूँ आपको समझ आनी चाहिए, जब मैं टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करके ड्रा करता हूँ तो ये देखें एक बॉक्स है और इसके अंदर आप टेक्स्ट लिख सकते हैं ईजिली, ठीक है। यही टेक्स्ट बॉक्स था और कुछ भी नहीं है। मैं इसमें पाकिस्तान जिंदाबाद लिखता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं, ठीक है। टेक्स्ट बॉक्स ये होता है, एक बॉक्स है और इसमें आप टेक्स्ट इजीली लिख सकते हैं, ठीक है। मैं डिलीट करता हूँ। डिलीट करने के लिए आपने क्या करना है, इसकी जो आउटलाइन है इस पर क्लिक करना है, ठीक है। और अपने कीबोर्ड से डिलीट की प्रेस करना है। दोबारा इंसर्ट में आता हूँ, ठीक है। टेक्स्ट बॉक्स, बाकी ये शेप्स आप उठा सकते हैं, ठीक है। मैं एक शेप उठाता हूँ इधर से, रेक्टेंगल हो गया, ठीक है। रेक्टेंगल को मैं ड्रा करता हूँ। ये देखें, जो ये मैंने रेक्टेंगल ड्रा किया, ये एक न्यू टैब ओपन हुआ है, ठीक है, ड्राइंग टूल्स के नाम से, और ये सारे रिलेटेड है। तो मैं इनको ज़रा समझाता हूँ। देखें, सबसे पहले शेप से, ठीक है। अगर आपने कोई और शेप इंसर्ट करना हो, ठीक है, तो आपको दोबारा इंसर्ट में जाके इधर जाने की ज़रूरत ना पड़े, इसलिए उन लोगों ने इधर ऑप्शन रखा हुआ है फॉर्मेट में, आप इजीली दूसरी शेप भी उठा सकते हैं, ठीक है। मैं इधर से स्माइल फेस उठाता हूँ। ये देखें, ये शेप उठाया मैंने, ठीक है। तो आप इधर से शेप उठा सकते हैं। बाकी एडिट शेप है, ठीक है। शेप को आप एडिट कर सकते हैं। एडिट शेप है, ठीक है। आप शेप को एडिट कर सकते हैं। फर्स्ट पे चेंज शेप, यानी अगर आपने इस शेप को चेंज करना हो किसी और शेप में, ठीक है। मैं इधर रखता हूँ और एडिट शेप में जाके कोई और शेप में चेंज करता हूँ, ठीक है। मैं स्टार में चेंज करता हूँ इसको। ये देखें स्टार आ गया, ठीक है। मैं इसकी शेप को आप चेंज कर सकते हैं इधर से, ठीक है। इसके बाद एडिट पॉइंट्स है, ठीक है। एडिट पॉइंट्स पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये आपको नजर आएगा डिफरेंट जो पॉइंट्स वो एडिट हो गया, ठीक है। और आप इसको आगे पीछे कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए मैंने शेप को एडिट कर दिया। आप अपने मर्जी से शेप को बिगाड़ भी सकते हैं और बना भी सकते हैं, ठीक है। ये देखिए शेप को मैंने बिल्कुल चेंज कर दिया, ठीक है। ये स्टार का जो शेप था इसको मैंने बिल्कुल चेंज कर दिया। तो इस तरह से आप एडिट कर सकते हैं। इसको मैं एडिट कर सकता हूँ। ये देखें, ठीक हो गया। इस तरह से आप अपनी तरफ से शेप उठा सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आप शेप बना सकते हैं, ठीक है। ये देखें, ठीक है। मैंने बहुत इसको बिगाड़ दिया मज़े, ठीक है। तो इस तरह से आप शेप बना सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से की शेप बना सकते हैं, ठीक है। अब मैं बहुत डिटेल में जाके समझा रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको सही से समझ आए, वरना मैं यूँ टच करके जाता, लेकिन मैं सही से गहराई में जाके समझा रहा हूँ। तो मैं कंट्रोल जी करता हूँ, ठीक है। अंडू करके पीछे आता हूँ, कंट्रोल वाई करके मैं रीडू करता हूँ, ठीक है। ये इसके बाद देखें ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स, फिर वही है, ठीक है। जो ऊपर था फिर वही है, ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है। मैं दोबारा आपको एक दफ़ा दिखाता हूँ। ये देखें, जो मैं टेक्स्ट बॉक्स की बात करूँ आपको समझ आनी चाहिए, ठीक है। इसको डिलीट करता हूँ, ठीक है। दोबारा से मैं ये इधर आता हूँ, सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। इसके बाद देखें ये डिफरेंट स्टाइल्स हैं, ठीक है। डिफरेंट कलर लगाया और साथ में ABC लिखा हुआ है, यानी आप इधर टेक्स्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है। आपको नज़र आ रहा है रेक्टेंगल के अंदर ABC लिखा हुआ है, मीन्स ये कि आप रेक्टेंगल के दरमियान टेक्स्ट, रेक्टेंगल के ऊपर टेक्स्ट लिख सकते हैं, ठीक है। मैंने इसको सेलेक्ट किया और मैं डायरेक्ट टेक्स्ट लिखना शुरू करता हूँ तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, लिखना शुरू हो जाएगा इधर, ठीक है। मैं इसमें लिखता हूँ MS वर्ड ऑनलाइन कोर्स, ठीक है। ये लिखा, देखिए आपने इमेज को सेलेक्ट करना है, वो लिखना शुरू करना है जस्ट, ठीक है। मैं इसमें लिखता हूँ पाकिस्तान, ठीक है।
तो ये नीचे आएगा, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, ये देखें। तो इस तरह से आप इसमें लिख भी सकते हैं, ठीक है। और आप इधर से स्टाइल वगैरह भी चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें, ठीक हो गया। इसके बाद है शेप फिल, ठीक है। शेप फिल इस कलर को कहते हैं। अभी तक येलो कलर है, ठीक है। ये कौन सा कलर है? येलो कलर है। वो शेप फिल ये डिसाइड करता है, ठीक है, कौन सा कलर आपने लगाना है। देखिए मैं रेड लगाता हूँ तो ये कलर क्या हो गया? रेड हो गया, ठीक है। अगर मैं वाइट लगाऊं तो सिर्फ आपको आउटलाइन कलर नजर आएगा, क्योंकि बैकग्राउंड भी वाइट है और ये जो फिल कलर है वो भी वाइट है, इस वजह से ये बिल्कुल आउटलाइन नजर आ रहा है, ठीक है। मैं ब्लैक करता हूँ, ये देखें, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा फिल कलर। इसको मैं दोबारा से रेड पे लेके आता हूँ। इसके बाद शेप आउटलाइन, ठीक है। शेप आउटलाइन हमेशा बॉर्डर को कहते हैं, ठीक है। मैं इसको ब्लैक करता हूँ और थोड़ा बढ़ाता हूँ इसकी वेट, ठीक है। ये मैंने पहले भी आपको पढ़ाया था, ये देखें, ये आउटलाइन कलर होता है, ठीक है। आउटलाइन, नो आउटलाइन का तो क्या हो जाएगा? आउटलाइन कलर, आउटलाइन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। मैं नो शेप फिल करता हूँ। देखिए बस मैंने नो शेप फिल किया, ठीक है। यानी कोई कलर फिल नहीं किया और कोई शेप कलर भी फिल नहीं किया। इस वजह से क्या हो, बिल्कुल गायब हो रहा है, ठीक, नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन मैं रेड करता हूँ तो क्या हो जाएगा? सिर्फ आउटलाइन कलर नजर आएगा, ठीक है। और जो फिल नहीं किया इसलिए वो ब्लैंक है। इसको मैं थोड़ा कम करता हूँ, ये देखिए। इस तरह भी कर सकते, रेक्टेंगल को मैं यही कर सकता हूँ, ठीक है। शेप फिल को मैं ख़त्म करता हूँ, जैसे नो फिल करता हूँ और आउटलाइन कलर रह गया, ठीक है। आप एक दो दफ़ा प्रैक्टिस करें तो समझ आ जाएगा। स्टार पे रखता हूँ, ठीक है, और उसमें मैं कलर फिल करता हूँ। इसमें ये कलर फिल किया, ठीक है। इसके बाद मैं शेप इफेक्ट पे आता हूँ, ठीक है। शेप इफेक्ट पे आने के बाद बहुत सारे स्टाइल्स हैं, ये देखें, ठीक है। बहुत खूबसूरत लग रहा है, ठीक है। ये भी, ये देखें, ठीक है। ये सारे बहुत ब्यूटीफुल स्टाइल्स हैं, आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखें, शेडो है, ठीक है। ये देखें, आपको नजर आ रहा होगा, शेडो लग रहा है, ठीक है। ये देखें, इधर आपको नजर आ रहा है, ठीक है। लास्ट में रिफ्लेक्शन, ठीक है, रिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है। ग्लो है, ठीक है, ये देखें, आपको वाज़ेह नजर आ रहा है। सॉफ्ट एजेस हैं, ठीक है। सॉफ्ट एजेस में ये तो शेडिंग हो जाएगा, ठीक है। मैंने कल ही प्रीवियस क्लास में कहा था, ये हमारा इमेज शेडिंग हो जाएगा। बिविल है, ठीक है, शेडिंग होने यानी कम होना, ठीक है। बिविल है, ठीक है। ये भी एक स्टाइल्स हैं, ठीक है। बहुत सारे स्टाइल्स इधर नज़र आ रहा है आपको, बहुत खूबसूरत नज़र आ रहा है, ठीक है। व्यूअर्स, हमने MS वर्ड के डॉक्यूमेंट में हमने ज़्यादा शेप पे डिस्कस नहीं करना, ठीक है। शेप आप ऐड कर सकते हैं। हम पावर पर जब पहुंचेंगे तो पावर पर हम डिटेल से शेप पे काम करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग पावर पॉइंट, ठीक है, उसमें हम डिटेल से बात करेंगे। अभी आपने इस पर फोकस नहीं करना है, ठीक ना, ठीक है। बस मैं समझा रहा हूँ आपको ताकि उधर भी आपको काम आए। ये सारे 3 रोटेशन है, ठीक है, आप देख सकते हैं। इसके बाद ये हैं, ठीक है, वर्ड आर्ट, ठीक है। वर्ड आर्ट से आप कुछ स्टाइल्स के टेक्स्ट उठा सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं इधर आता हूँ टेक्स्ट बॉक्स पे और इसमें ये उठाता हूँ तो क्या हो जाएगा? ये इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ, ये देखिए स्टाइल वाला एक टेक्स्ट आ गया है, ठीक है। ये चीज़ कर सकते हैं। और ये तीनों इससे रिलेटेड है, ठीक है। ये फ़ॉन्ट की कलर है, ठीक है, इसके आउटलाइन कलर है और ये सारे स्टाइल्स हैं, ठीक है। ये भी आप देख सकते हैं। ट्रांसफॉर्म में आ जाए, ठीक है। ट्रांसफॉर्म थोड़ा नई एक एड वाइस में, ये देखें, आपने इसको सर्कल के फॉर्म में लिखना हो तब आप लिख सकते हैं, ये देखें, ठीक है। समझ आ रही है आपको? ये आप देख सकते हैं। ये नहीं तो मैंने आपको ये बता दिया, ठीक है। ट्रांसफॉर्म में आके ये सारे स्टाइल्स आप देख सकते हैं। ये टेक्स्ट रिलेटेड सेटिंग है, ठीक हो गया। टेक्स्ट डायरेक्शन है, ठीक है। अलाइन टेक्स्ट अलाइन टॉप करना, ठीक है, मिडिल करना, बॉटम करना, ठीक है। टेक्स्ट डायरेक्शन है, ठीक है, 90 डिग्री पे रोटेट ऑल टेक्स्ट टू 70 डिग्री पे आप देख सकते हैं, ठीक है। क्रिएट लिंक, ये मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। व्यूअर्स, कंप्यूटर की टर्म में लिंक, ठीक है, जोड़ने को कहते हैं। यानी आपको पता है, ठीक है, जब आप फेसबुक के आपने आइकॉन देखा होगा, फेसबुक की लोगो देखा होगा, जो मैं फेसबुक लोगो पे क्लिक करते हैं तो ये फेसबुक पे चला जाता है, फेसबुक ओपन होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसके बिहाइंड लिंक होता है, ठीक है। लिंक का मतलब जोड़ा हुआ, ठीक है। आप किसी जगह से दूसरी जगह पे पहुंचने के लिए लिंक यूज़ करेंगे, ठीक है। अभी के लिए लिंक आप जस्ट यही से में रखें, मैं इसको डुप्लीकेट करता हूँ, ठीक है, और लिंक समझाता हूँ। इधर इसको सेलेक्ट करें, क्रिएट लिंक करें, ठीक है। क्रिएट लिंक करने के बाद आप इसको सेलेक्ट करें, ठीक है। ये करें कि ये जो एम्प्टी होनी चाहिए, ठीक, लिंक करने के लिए मैं इसको एम्प्टी करता हूँ, ठीक है। इसके बाद मैं दोबारा से लिंक करता हूँ, क्रिएट लिंक किया, मैंने इसको सेलेक्ट किया, ठीक है। अब मैं इधर जो लिखूँ, लिखने के बाद क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिकल दूसरे में हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, ये कलर वाइट रखा हुआ है, इसको मैं ब्लैक करता हूँ, ठीक है। ये देखें, इसके बाद जब मैं इधर ख़त्म हो जाएगा नेक्स्ट में चला जाएगा। ये बुक देखें, इस बुक में लिखना शुरू हो गया है, ठीक है। तो ये दोनों लिंक हो गया है, मतलब एक दूसरे के साथ जुड़ गया है, ठीक है। अब बस यही में रखें, लिंक अभी एक चीज़ के साथ जुड़ने के लिए से होता है, ठीक है। बाकी हम आगे डिटेल्स में आ जाएंगे, ठीक है।
ये किसी आगे टैब में आ जाएगा, ठीक है, लिंक, तब हम डिटेल्स पढ़ेंगे, ठीक है। बाकी ब्रेक लिंक, आप लिंक को ब्रेक कर सकते हैं, ठीक हो गया। पोजीशन और रैप टेक्स्ट, ठीक है, ये सारे मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, आप दोबारा से वो लेक्चर देखें तो समझ आ जाएगा, ठीक हो गया। तो हमारी इधर मकसद था शेप को समझाना था, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। मैं शेप बनाता हूँ इधर एक, ठीक है, मैं ये उठाता हूँ, ठीक है, ये उठाया मैंने, ठीक है। इसमें मैं लिखता हूँ इनपुट, ठीक है, इनपुट लिखा। इसके बाद मैं एरो उठाता हूँ, ठीक है, ये एरो किधर है, ये एरो मैंने उठाया, ठीक है, इधर मैंने यूँ लगा दिया, ठीक है, एरो। एरो के बाद मैं करता हूँ प्रोसेस। इनपुट के बाद प्रोसेस होता है ना कंप्यूटर में, सबसे पहले आप इनपुट देते हो, इसके बाद प्रोसेस, इसके बाद आपको अपना रिजल्ट मिलेगा यानी आउटपुट मिलेगा, ठीक है। तो ये देखिए मैंने प्रोसेस किया, ठीक है, प्रोसेस, ठीक हो गया। इसके बाद मैं इसको डुप्लीकेट करता हूँ, ठीक है, क्योंकि देखिए मैं इधर आउटपुट लिखना है तो मैं उधर से उठा भी सकता हूँ और इसको डुप्लीकेट भी कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी लिया हुआ है तो मैं डुप्लीकेट करता हूँ, कंट्रोल डी करता हूँ, ठीक है। कंट्रोल डी करने से डुप्लीकेट हो गया है और मैं इसको इधर रखता हूँ, सेम है ना। इसके बाद मैं इधर आउटपुट लिखता हूँ, ठीक है। आपने स्मार्ट वर्क करना है, ठीक है। आउटपुट हो गया, ठीक है। इसको मैं डुप्लीकेट करता हूँ, तीर को, इस एरो को मैं डुप्लीकेट करता हूँ, ठीक है, और इधर रखता हूँ, ठीक है। और इसको मैं थोड़ा पीछे करता हूँ, ठीक है, और इसको मैं थोड़ी यूँ करता हूँ, और प्रोसेस को मैं सेंटर में रखता हूँ, ठीक है, और इसको मैं यूँ किया, ये देखें, आप देख सकते हैं इनपुट हो गया, ठीक है। इसके बाद प्रोसेस के बाद आउटपुट, ठीक है। अब मैंने इसको ग्रुप बनाना है, ठीक है। ग्रुप बनाने के लिए मैं इसको सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। अब मैंने ग्रुप बनाना है, ग्रुप बनाने के लिए मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल को प्रेस करता हूँ और इधर क्लिक करता हूँ, ठीक है। इधर क्लिक करने के बाद आपने एरो को लेके आना है, ठीक है। और जो ही ये एरो इधर आ जाएगा ना आउटलाइन पे, तो ये प्लस का साइन आ जाएगा, तब आपने क्लिक करना है, ठीक है। अगर आप सेंटर में क्लिक करते हैं तो क्या होता है, सेलेक्ट नहीं होगा। देखें अभी मैं इधर क्लिक करूँ, ठीक है, कंट्रोल को दबाया हुआ है, फिर मैं इधर क्लिक करूँ, सेलेक्ट नहीं होगा, ठीक है। आपने कर्सर को घुमाना है और आउटलाइन में लेके आने के प्लस का साइन आएगा तब आपने क्लिक करना है, ये देखें इस तरह से, ठीक है। इसके बाद मैं इधर क्लिक करता हूँ। अगर मैं इधर क्लिक करूँ, देखें आप वो समझाता हूँ, अगर क्लिक क्या हो जाएगा, ये सारे भी रिजेक्ट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, ये देखें। जो कि मैंने इधर क्लिक किया ना, ये सारा ख़त्म हो गया, ठीक है। तो हमें आउटलाइन पे ही करना चाहिए और प्लस का सिंबल आते ही करना चाहिए, ठीक है, नहीं तो नहीं करना चाहिए। अब मैं क्लिक करता हूँ, ये सारे सेलेक्ट किया मैंने, ठीक है। फॉर्मेट में आता हूँ, इधर से ग्रुप करता हूँ, तो क्या हो जाएगा, सारे ग्रुप बन गया, ठीक है। अब मैं जहाँ लेके जाऊँ, जहाँ मूव करूँ, ये सारे साथ साथ मूव करेंगे। तो ये शेप की कमाल है, ठीक है, बहुत ज़बरदस्त है, ठीक है। शेप आप अपने डॉक्यूमेंट में इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसमें डिलीट करता हूँ, डिलीट करने के लिए मैं सेलेक्ट करता हूँ इसको, इसके बाद अपने कीबोर्ड से डिलीट की प्रेस करता हूँ, ठीक है, तो ये डिलीट हो जाएगा। इसके बाद स्मार्ट आर्ट, ठीक है। स्मार्ट आर्ट भी वाकई एक स्मार्ट ही है, ठीक है। आप स्मार्ट आर्ट को यूज़ कर सकते हैं, बहुत काम की चीज़ स्मार्ट आर्ट भी, ठीक है। अगर आप किसी प्रोसेस को दिखाना हो, ठीक है, या साइकिल, ठीक है, हिरार्की, रिलेशनशिप वगैरह आपने शो करें तब आप ये स्मार्ट आर्ट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मैं वही प्रोसेस पे जाता हूँ, ठीक है, जो मैंने अभी समझाया था। प्रोसेस पे जाने के बाद मैं इधर क्लिक करता हूँ, बेसिक प्रोसेस, ठीक है। इधर क्लिक करने के बाद ओके करता हूँ, ये देखें ऑलरेडी हमें फॉर्मेट बना के दिया, ठीक है। आपको पता है जब मैं शेप पे काम करा तो मैं शेप मुझे बनाना पड़ा, ठीक है। मुझे रेक्टेंगल लाना पड़ा, मुझे एरो की लाना पड़ा, ठीक है, डिफरेंट चीज़ें मुझे लाना पड़ा, ऐड करना पड़ा, ठीक है। जब आपने स्मार्ट आर्ट यूज़ किया ना तो वाकई स्मार्ट था, ठीक है, ऑटोमेटिकली सारे ऐड हो गया है। जब टेक्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है, जस्ट हमने इसको चेंज करना है, बहुत आसान है ना, चेंज करना तो कोई इशू नहीं है। मैं इधर लिखता हूँ इनपुट, ठीक है, इनपुट लिखा, ठीक है। इसके बाद मैं प्रोसेस लिखता हूँ, प्रोसेस हो गया, ठीक है। इसके बाद मैं इधर लिखता हूँ आउटपुट, आउटपुट, ठीक है, आउटपुट। तो देखिए ये रेडीमेड मिल गया, ठीक है। मैं बहुत आसानी के साथ ये लिख सका, ठीक है। इसके बाद देखें ऐड शेप है, ठीक है। अगर आप मज़ीद शेप ऐड करना चाहें तो आप शेप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इसको एक बेसिकली ये भी एक शेप है, ठीक है। इसमें कोई ये कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। ये भी बेसिकली एक शेप है, लेकिन हमारे आसानी के लिए उन लोगों ने रेडीमेड बनाया हुआ है, जस्ट आपने यूज़ करना है, ठीक है। मैं कंट्रोल Z करके अनडू करता हूँ। अगर मैंने प्रोसेस के बाद एक शेप ऐड करना हो, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, ऐड शेप पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। इसके बाद ये पूछा ऐड आफ्टर शेप, इसके बाद में करना है या इसके पीछे करना है, ठीक है, ठीक है। इसके बाद है ऐड शेप आफ्टर, ठीक है, इसके बाद में आपने ऐड करना है या इससे पहले ऐड करना है, ये दोनों ऑप्शन आपके पास मौजूद है, ठीक है। ऐड शेप आफ्टर करता हूँ तो क्या हो जाएगा, प्रोसेस के बाद एक शेप ऐड हो गया, ठीक है। अगर मैंने इधर कुछ लिखना हो तो मैं इधर लिख सकता हूँ, ठीक। इसके बाद ऐड ब्लड है, ठीक है, आप ब्लड ऐड भी कर सकते हैं, ठीक है। इसमें ऐड ब्लड करता हूँ, ठीक है। इसके बाद ये देखें ऐड हो गया, ठीक है। प्रोसेस के आपने कुछ टाइप लिखना तो आप ऐड ब्लड कर सकते हैं। मैं ABC लिखता हूँ, ठीक है, नीचे DEF लिखता हूँ, इस तरह से ब्लड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, तो इस तरह से आप ब्लड भी यूज़ कर सकते हैं। इसको मैं बैठाता हूँ, ठीक है। इसके बाद टेक्स्ट पेन है, ठीक है, टेक्स्ट पेन पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो ये सारे शो हो जाएंगे, देखें इनपुट, प्रोसेस है, आउटपुट है, ठीक है।
या आप इसको रीनेम कर सकते हैं, ठीक है, दोबारा से लिख सकते हैं कोई और चीज़, ठीक है, या आप यही भी लिख सकते हैं, मतलब आप रीनेम के लेकर यूज़ करेंगे टेक्स्ट बॉक्स, मतलब ये जो टेक्स्ट पेन है ना आप रीनेम के लिए यूज़ करेंगे, ठीक है। इसको मैं मिटाता हूँ। इसके बाद है कि डिमोट और प्रोमोट है, ठीक है। अगर आपने इसको थोड़ा कम करना हो, ठीक है, डिक्रीज करना अपनी जो शेप हो डिक्रीज करना हो, तो आप क्या करेंगे, डिमोट करेंगे, ठीक है। डिमोट करने क्या हो जाएगा, जो शेप वो कम हो गया इधर आ गया, ठीक है, इनपुट की ब्लड बन गया है और ये खत्म हो गया, ठीक है। प्रोमोट करने से क्या होगा, ये दोबारा से आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद राइट टू लेफ्ट है, ठीक है, आप इनको राइट टू लेफ्ट कर सकते हैं, ये देखें, ठीक है। पहले इनपुट था, ठीक है, इनपुट प्रोसेस आउटपुट था, अभी मैंने राइट टू लेफ्ट करने से क्या हुआ, आउटपुट प्रोसेस इनपुट हुआ, ठीक है, ये राइट टू लेफ्ट चला गया है, आप देख सकते हैं। और मूव अप मूव डाउन है, ठीक है, मूव अप करने से क्या हो जाएगा, ये मूव अप हो जाएगा, यानी इधर आ जाएगा, ठीक है, लेफ्ट की साइड यानी इनिशियल स्टेज है, इनिशियल स्टेज पे आ गया, ठीक है, प्रोसेस। और मूव डाउन करने से क्या हो जाएगा, ये राइट की तरफ गया, ठीक है। तो आप इस तरह से ये कर सकते हैं। इसके बाद ठीक है लेआउट्स हैं, डिफरेंट लेआउट्स हैं, ठीक है, आप इनको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। प्रोसेस सेम है लेकिन लेआउट्स मुख्तलिफ है, ये देखें, ठीक है, इनपुट प्रोसेस आउटपुट है, ठीक है। ये सारे आपको देखें बहुत आसान है, इसमें मुश्किल नहीं है, ठीक है। और देखें इनपुट प्लस प्रोसेस करने से क्या होगा, आउटपुट आ जाएगा, ठीक है। चेंज कलर आप इनके कलर को भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। देखें बहुत सारे कलर से आप इनको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद ये सारे और डिज़ाइन है, ठीक है, ये देखें इनपुट प्रोसेस, ठीक है, मैं इधर से वो चेंज करता हूँ, ये वाला रखता हूँ, ठीक है, इनपुट प्रोसेस आउटपुट। इसके बाद ये देखें आप इनको इस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। रिसेट ग्राफिक्स करने से क्या हो जाएगा, ये जितने भी स्टाइल्स आपने किए वो सारे रिसेट हो जाएंगे, ठीक है, ये देखें, ठीक हो गया, ये जो कलर किया था वो सारे रिसेट हो गए। फॉर्मेट में आ जाए, ठीक है, फॉर्मेट में आने के बाद ये सारे आपको नज़र आ रहे हैं, ये हमने काफ़ी जगह डिस्कस किया है, ठीक है। चेंज ग्राफिक्स और लजस स्मॉलर ये सारा हमने डिस्कस किया है, ठीक है, दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी डिज़ाइन में ये चीज़ें आपके लिए नहीं है, ठीक है, आप इनकी प्रैक्टिस करें, कोशिश करें, ये बहुत आसान है, ठीक है, समझ आ जाएगा। तो आई होप आपको शेप्स और स्मार्ट आर्ट समझ आ गया होगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।